I believe only Jesse भाई because he is a game changer. जहाँ भी मैटर बड़े होते हैं वहाँ पे हमारे जस्सी भाई खड़े होते। कल ही का दिन था और उनसे बैटिंग के बारे में क्वेश्चन हुआ, तब उन्होंने सार्केस्टिक वे में जवाब दिया कि एक बार आप जाओ और गूगल पे सर्च करो कि टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन किस प्लेयर ने बनाए, और हम सबको पता है वो है जसप्रीत बुमराह। जडेजा के आउट होने के बाद स्टिल इंडिया को 32 रन चाहिए थे फॉलो ऑन बचाने के लिए। सिराज को बुमराह और अर्शदीप से ऊपर भेजा था तो लास्ट पेयर वही बचा था। उस मोमेंट पे ऐसा जरूर लगा था कि यार अब इंडिया को शायद फॉलो ऑन खेलना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक ही विकेट बचा और 32 रन बहुत ज्यादा होते। लेकिन बुमराह और आकाशदीप की शानदार बैटिंग ने सिर्फ फॉलो ऑन ही नहीं बचाया, इस मैच को भी बचा दिया है। फॉलो ऑन टालने के बाद जब आकाशदीप ने पैट कमिंस को वो छक्का मारा सेकंड ईयर में मिड विकेट पे, वो एक स्टेटमेंट है कि वी आर हेयर टू फाइट बैक। लेकिन दिक्कत है कि ये जो स्पिरिट आकाशदीप और बुमराह ने दिखाई, हमारे बाकी जितने 9 प्लेयर है शायद सब में ये सेम स्पिरिट नहीं। 51 पे 4 आउट होने के बाद हम इंडियन फैंस ऑलरेडी आई थिंक इस मैच को छोड़ चुके थे कि शायद अब फॉलो ऑन बचाना बहुत मुश्किल होने वाला है। और जैसा सेलिब्रेशन हमने ड्रेसिंग रूम के अंदर देखा, उससे साफ पता लग रहा था कि उनके लिए भी ये बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि मुझे याद नहीं आता कि फॉलो ऑन बचाने पर ऐसा सेलिब्रेशन कब हुआ हो। खैर अभी जो हालात इस सीरीज में चल रहे हैं उस हिसाब से यही स्टैंडर्ड है हमारा। 51 पे 4 आउट होने के बाद आज का दिन शुरू हुआ। जब तक मेरी आंख खुली एज यूजुअल रोहित शर्मा का विकेट जा चुका। रोहित शर्मा पे अपन आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन बात करते हैं केएल राहुल की। केएल राहुल वही प्लेयर है जिन्हें न्यूजीलैंड सीरीज में ड्रॉप किया गया, और वही उन प्लेयरों की लॉट में से थे जो शायद सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया आए थे। लेकिन एक्सीडेंटली ऐसा होता है कि रोहित शर्मा पहला टेस्ट मैच नहीं खेलते और ओपन करना पड़ता है राहुल को। मेरा ऐसा मानना था कि रोहित शर्मा को ओपन करना चाहिए, मैं लास्ट मैच में भी यही बोल रहा था, इस मैच में भी मेरा यही मानना था। लेकिन कहीं ना कहीं केएल राहुल ने अब ये प्रूफ कर दिया है कि नहीं, ओपन उन्हें ही करना चाहिए। एक तरफ चाहे इंडिया के सारे बैटर्स ले लो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के भी सारे बैटर्स ले लो ट्रेविस हेड को हटा के, तो सबसे जो कॉम्पैक्ट, कॉन्फिडेंट और क्लीन बैटिंग जिस बंदे ने की है ना, वो केएल राहुल ही है। हाँ, आज पहली बॉल पे उनका बड़ा ही आसान सा कैच छोड़ा था स्टीवन स्मिथ ने। जितने अच्छे स्टार्ट्स अभी तक राहुल को मिले, आई थिंक उनके 200 तो होने चाहिए थे इस सीरीज में। अब आते हैं रोहित शर्मा पे। तो रोहित शर्मा की अगर आप ध्यान दो तो ये इस टेस्ट सीरीज में सिर्फ तीसरी ही इनिंग है। हम लोगों ने तो 5 इनिंग्स देख ली ना टोटल, लेकिन रोहित शर्मा ने पहला टेस्ट मैच खेला नहीं था, तो उनकी तो ये 3rd इनिंग है। अभी एक बात तो साफ है कि रोहित शर्मा को अब काफी लंबे टाइम तक टेस्ट मैचेस में तो ओपन करने को नहीं मिलने वाला, क्योंकि राहुल और जायसवाल आने वाले शायद 10 या 15 मैचों के लिए तो अपनी ओपनिंग पोजीशन ऑलरेडी फिक्स करके बैठे। 6 नंबर पे इंडिया के पास और भी बेटर ऑप्शंस हैं, जैसे कि ध्रुव जुरे ले लो या फिर सरफराज खान ले लो। बैटिंग में तो रोहित शर्मा के रन नहीं आ रहे, वो अलग बात है, लेकिन जो उनका फिटनेस लेवल है उस वजह से भी वो इस रेस में धीरे धीरे पीछे होते चले जा रहे हैं। उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। बची हुई 5 इनिंग्स में अगर कोई एक बड़ी नॉक उनके बैट से नहीं आई तो हो सकता है ये उनकी लास्ट सीरीज हो। कोहली फैंस ज्यादा खुश ना हो, अपने विराट भाई भी उसी ही रेस में। इन दोनों में अपने आप पे रेस लगी हुई है कि ज्यादा खराब कौन करेगा, और इन दोनों की खराब परफॉर्मेंस के पीछे शुभमन गिल भी बड़ी आसानी से छुप जा रहे हैं। लेकिन जडेजा ने अपनी सिलेक्शन सही साबित की। मुझे लगता था कि अश्विन को खेलना चाहिए, क्योंकि वो बॉलर पहले है, बैट्समैन बाद में। लेकिन इन कंडीशन और पिचेस में ना जडेजा के साथ उल्टा है, वो पहले बैट्समैन है और फिर बॉलर। लेकिन अब टीम मैनेजमेंट को यहीं रुक जाना चाहिए एक्सपेरिमेंट के साथ। अब जडेजा को रख लिया है तो अगले जो दोनों मैचेस है उसमें जडेजा के साथ कंटिन्यू करो। सिडनी में तो आप एक स्पिनर और डाल सकते हो, तो अश्विन या सुंदर में से किसी एक को डाल लेना। अब जडेजा की बॉलिंग का तो पता नहीं वो कितना एश्योरेंस देते नहीं देते। बैटिंग में जरूर ये दिख रहा है कि वो मुश्किल टाइम में इंडिया को सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। आज के पूरे सिनेरियो में अगर ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में एक बात जाएगी तो आई थिंक वो बोल सकते हैं कि हेजलवुड उनके इंजर्ड हो गए, और आई थिंक वो पूरी सीरीज से बाहर हो गए। ये भी फैक्ट बात है कि अगर हेजलवुड खेल रहे होते तो फॉलो ऑन तो छोड़िए, शायद ये टेस्ट मैच बचाना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। ये टीम मैनेजमेंट कुछ बड़े स्ट्रेंज डिसीजन लेती है, जैसे कि आज मोहम्मद सिराज को बुमराह और आकाशदीप दोनों से पहले भेज दिया। जैसे कि हर एक मैच में एक स्पिनर खिलाया ना, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऐसे इस केस में सिराज को ऊपर भेजा है, उसकी भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। और जडेजा वहां जो वो शॉट खेल के आउट हुए, उसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन सिराज ही थे। जितनी देर वो क्रीज पे रहे, उन्होंने पूरी कोशिश किया तो खुद रन आउट हो जाए, नहीं तो जडेजा को करवा दे। क्या हो सकता है इस मैच का रिजल्ट? 99.99% तो ये ड्रॉ होने वाला है। उसका सबसे बड़ा रीजन मैं बताऊं तो वो है हेजलवुड, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मानो 60 ओवर के लिए भी इंडिया को अगर बैटिंग कराए तो उनके पास सिर्फ 2 ही बॉलर है, स्टार्क और पैट कमिंस। और जैसी आज उनकी हालत हुई, उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक बॉल डाला है। अब वापस कल वो 60 में से 40 ओवर अगर वो दोनों ही डाले तो वो होने नहीं वाला है। ये इंडिया के लिए एक बहुत ही प्लस हो गया है कि 3 मैच निकल चुके हैं, और मेलबर्न और सिडनी जहां पे इंडिया इन ग्राउंड से बेहतर करता है, वहां पे इंडिया 1-1 की बराबरी पर जाएगा। सिडनी में भी बारिश है, तो क्या पता मेलबर्न ही
डिसाइडर हो जाए। तो अब मिलते हैं मैच के आखिरी दिन पे। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो का लाइक बटन दबा देना और फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन में आ जाओ।